Today I'm going to start with a new chapter from your second book, that is the supplementary book, The Footprints Without Feet. उसमें से मैं start कर रही हूँ, and the name of the chapter is The Thief's Story. If you have read the story, then you must have known what is the what you call as the genre of the story, and it's written by very famous writer Ruskin Bond. रस्किन बॉन्ड नेम आपको लगता होगा इट इज एन मतलब कि ये नेम जो है, बट ही इज एक्चुअली स्टेइंग इन इंडिया ओनली एंड ही हैज विजिटेड मेनी ऑफ द स्कूल्स इन दिल्ली. मतलब कि 2 years back he was there in Greenway Modern School. He is one of the famous writers who have written children's book. उनका जो थीम होता है बेसिकली बहुत मतलब कि बच्चों को मॉरल देते हुए वैसे होते हैं. आई हैव इवन विजिटेड हिज हाउस. आई थिंक इट इज इन कसौल और समथिंग. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. मतलब छोटा सा मतलब उन्होंने बना रखा है. नाउ दिस चैप्टर इज अबाउट ट्रुथ. दिस चैप्टर इज अबाउट ऑनेस्टी. दिस चैप्टर इज अबाउट रियलाइजेशन. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ट्रस्ट. मतलब जब हम किसी पर भरोसा करते हैं, when we are trusting someone, and if that person breaks our trust, what will happen? हम शायद उस इंसान पर दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकते. बात कर सकते हैं, but we cannot trust. Once the trust is broken, it is like a shattered piece of mirror. अगर आप शीशे को तोड़ देते हो तो आप शीशे को वापस जोड़ नहीं सकते हो. उसी तरीके से आपका ट्रस्ट होता है. Once it is broken, you can never get it again. Secondly, this chapter is all about realization, यानी कि किसी चीज को रियलाइज करना, अपनी गलती को मानना, regretting, understanding the mistake that the person has committed. उस इंसान ने जो कमिट किया है उस मिस्टेक को समझना. We all are humans. We all are humans. You are human. I am human. मैं भी गलती कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो. But if we don't realize our mistake, if we don't mend it, then हम कहते हैं कि एक होता है अपने जो मिस्टेक्स होते हैं, it should be like a pencil which can be erased. हम उन मिस्टेक्स को इरेज कर सकते हैं. लेकिन अगर आप किसी भी मिस्टेक को रिपीटेड बनाओगे ना, तो that would not be an error. That would become a complete mistake. Errors can be rectified. Mistakes cannot be. छोटी मोटी गलतियों को हम सुधार सकते हैं, लेकिन एक बार हम मिस्टेक कर दें फिर उस गलत को हम ठीक नहीं कर सकते. The chapter is about a boy हरी. मतलब हरी उसका जो है स्यूडोनिम है, मतलब उसका हम ओरिजिनल नाम नहीं जानते हैं. उसने जो इस इंसान को अपना नाम बताया है वही हम भी जानते हैं. We don't know it whether the name is original or not. तो वो जो है हरी, he was a thief. वो एक चोर था. और वो कैसे चोरी करता था? चोरी का मतलब ये नहीं था कि वो किसी के घर में घुसता था. उसके चोरी करने का अंदाज ये होता था कि वो पहले किसी इंसान को स्टडी करता था, एंड देन उस इंसान के पास नौकरी करने के बहाने जाता था. और फिर जब नौकरी करते करते जब उस इंसान को इस इंसान पर ट्रस्ट होना शुरू हो जाता था, तब ये चोरी करके वहां से भाग जाता था. एंड एवरी टाइम जब ये चोरी करके भाग जाता था, तो कुछ टाइम तक 3-4 महीने तक ही वुड बी लिविंग विद दैट मनी. जब वो पैसा खत्म हो जाता था, फिर ये दोबारा वही काम शुरू करता था. एंड एवरी टाइम व्हेन ही वुड गो टू एन एम्प्लॉयर, अपना नाम वो चेंज कर लेता था. मतलब वो सेम नेम से कहीं नहीं करता था. ऐसा क्यों? सो दैट द पुलिस डज नॉट कैप्चर हिम, जिससे पुलिस उसको ना पकड़े.
और ऐसे करते करते वो लड़का जो है अब 13-14 साल का हो चुका था। एक दिन वो एक इंसान से मिला जिसका नाम था अनिल। अनिल जो है वो एक रेसलिंग मैच देखने आया हुआ था। ये वहां उसको मिला और इसने उसका पीछा किया। एंड देन थोड़ा सा फ्लैटर करने के बाद, मतलब थोड़ा सा वो मक्खनबाजी करने के बाद, इसने कहा कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊं। नाउ अनिल एज सच कुछ कमाता नहीं था, ही वॉज अ फ्रीलांस राइटर। ये जो मैं एक एक वर्ड बोल रही हूँ ना, दीज आर ऑल योर एमसीक्यूज। ही वॉज अ फ्रीलांस, फ्रीलांस मतलब he was not working with any company, he was independent। जब उसका काम बिक जाता था उसके पास पैसा आता था। तो पहले तो he did not have any आंसर। बाद में उसने कहा तुम्हारे को खाना बनाना आता है? जिसके लिए हरी ने बोला हाँ मुझे आता है। एंड अनिल ने उसे कहा तो मैं लेकर जाऊंगा, बट मैं तुम्हें कोई पैसा वैसा नहीं दूंगा। नाउ अनिल के घर हरी चला गया, लेकिन पहले दिन जो उसने खाना बनाया वो इतना बुरा था कि दैट कुड नॉट बी ईटन बाय द डॉग्स। और अनिल ने कुछ नहीं कहा, उसने खुद उसको खाना बना के दिया। नाउ हरी अनिल के घर में रहने लगा, एक बरामदा में जो बैल्कनी है वहां पर रहता था। एंड घर के छोटे मोटे काम, सब्जी लेकर आना, ये सब करता था। लेकिन बिकॉज ही वॉज अ थीफ, तो जब भी वो सब्जी लेने या सामान लेने जाएगा 1 या 2 रुपए लेकर अपनी जेब में डाल देगा। हरी को शायद पता, अनिल को शायद पता था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं था। अनिल की हैबिट क्या थी कि व्हेन ही वुड बी अर्निंग मोर, जब उसके पास पैसा आएगा वो पार्टी करेगा, अपने फ्रेंड्स को देगा, और जब नहीं होगा तो लोगों से मांग के करता था। एक दिन क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इज अनिल गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, उसकी कोई बुक बिक गई थी, बड़ा खुश था। ही केम बैक एंड ही टोल्ड, मतलब उसने इसको दिखाया कि देखो मैं तुम्हारे, मतलब कि मेरे पास इतने पैसे हैं। अब रात को जो हरी है उसके दिमाग में चोर आया, उसको लगा कि कितने दिन हो गए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ओ, इवन दो इतने पीरियड में अनिल ने उसको पढ़ना लिखना सिखा दिया था, ही वो मतलब वो उसको ट्रेन करता था टू बिकम अ गुड ह्यूमन। लेकिन इसके दिमाग में आया कि मैं कितने दिन हो गए मैंने अपना काम नहीं किया, मुझे चोरी करनी चाहिए। और फिर वैसे भी इसको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, जब इसके पास पैसे होते हैं तो ये उड़ा देता है। तो व्हाट ही डिड इज व्हेन अनिल स्लेप्ट, उसके तकिए के नीचे से फ्रॉम अंडर हिज पिलो ही टुक दैट मनी एंड ही मूव, चला गया वो। उस पर्टिकुलर डे इट वाज रेनिंग हेविली। व्हेन ही रीच द प्लेटफॉर्म, टिकट मतलब वो जो है इतनी दूरी पर था कि ही कुड इजिली कैच द ट्रेन। ट्रेन थी, अब इसके पास इतना पैसा था कि अगर ये चला जाएगा तो ही वुड नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम फॉर सर्टेन मंथ्स। लेकिन पता नहीं क्यों, what happened he did not know, he was not able to catch that train। मतलब उसका पैर आगे जा ही नहीं रहा था, ही वॉज फीलिंग लिटरली, इट लुक्ड एज इफ somebody has pulled him। उसको नहीं समझ आ रहा था कि क्या हुआ। शायद अनिल की जो अच्छाइयां थी, जो ट्रस्ट उसने इसके ऊपर दिया था, पूरा घर इसके पास छोड़ के जाता था, इसको पढ़ाता था लिखाता था, दो थिंग्स ऑल वर उसको जो है चूस रही थी। ही थॉट कि मैं अगर अनिल के पास रहता हूं, पढ़ लिख लेता हूं, इफ आई लर्न, इफ आई एम एजुकेटेड, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, आई विल बिकम मैं क्या हो जाएगा, आई विल बिकम एन एजुकेटेड पर्सन। एंड इफ आई बिकम एन एजुकेटेड पर्सन तो मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी। आई वुड नॉट बी स्टीलिंग फ्रॉम एवरीवन, मुझे दर दर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारी चीजें, एंड देन उसको उसको ये भी मतलब कि लगा कि अनिल ने कितना ट्रस्ट किया था उस पर। ही केम बैक, बाहर बारिश हो रही थी, भीग गया था वो, बट ही केम बैक। चुपचाप आया, उसने देखा अनिल अभी भी सो रहा है। उसने वो जो पैसे थे जो अब गीले हो गए थे, रिमेम्बर, वो पैसे अब गीले हो गए थे, ही केप्ट बैक एट द सेम प्लेस।
मॉर्निंग जब ये उठा तो अनिल और मतलब कि खुश था। अनिल ने इसको चाय भी पिलाई एंड देन ही सेड, इसको पैसे भी दिए एंड देन ही सेड कि अब मैं तुम्हें रेगुलर पैसा दूंगा क्योंकि अब मेरी इनकम रेगुलर हो गई है। जिससे कि एक क्वेश्चन जो पेपर में आता रहता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि शायद अनिल को पता था दैट ही हैज स्टोलन द मनी, क्योंकि पैसा गीला था। येट उसने जो है ही डिड नॉट हैंड ओवर हिम टू द पुलिस, उसने इसको पुलिस के पास नहीं दिया। क्यों? आपके बैक का ही क्वेश्चन नहीं है। द रीजन इज, शायद अनिल को लगा कि अगर मैं इसको पुलिस को दूंगा तो ये हमेशा चोर ही रहेगा। एंड बिकॉज दिस बॉय हैज कम बैक, इसका मतलब इसके अंदर चेंज आया है, ये अपनी गलती को शायद इसने सुधार लिया है। एंड दैट इज वाई परहैप्स ही डिड नॉट हैंड हिम ओवर टू द पुलिस एंड गेव हिम द मनी, पैसा भी दिया। और इससे अनिल का भी फायदा हो गया एंड हरी का भी हो गया, बिकॉज हरी नाउ बिकेम अ गुड बॉय, गुड मैन। That is the story, The Thief's Story, written by Ruskin Bond. Now I'm sharing the NCERT and we will be doing the same thing today. I was still a thief when I met Anil and though only 15, मतलब कि उस वक्त उसकी जो एज थी, he was only 15 years old, वो सिर्फ 15 साल का था। I was an experienced and fairly successful hand, मतलब he was a successful thief, मतलब वो चोरी करने में बहुत माहिर था। He was expertise in thievery, चोरी करने में वो माहिर था। ये पेपर में आता है सब कुछ। Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was 25, a tall, lean, patla, dubla ladka. And he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. My purpose मतलब for stealing, उसे बुद्धू बनाने के लिए, easily deceiving. उसको वो इजीली बुद्धू बना सकता था, ड्यूप कर सकता था, उसको इजीली वो ड्यूप कर सकता था। ही कुड बी इजीली ड्यूप्ड, मतलब उसको लगा ये सीधा साधा इंसान है, मैं इसको बुद्धू बनाता हूँ। I had not had much luck of late and thought I might be able to get into this young man's confidence. मतलब कुछ टाइम से उसका चोरी का धंधा अच्छा सा नहीं चल रहा था। You look a bit of wrestler yourself. वो इतना पतला था अनिल, लेकिन इसने जाके जो है उसको मक्खन लगाया। A little flattery helps in making friends. मतलब this is a word he said. थोड़ी बहुत मक्खनबाजी लगाओगे तो दोस्ती आसानी से हो जाती है। So do you, which put me off for a moment. Put me off मतलब कि disappointed. Put me off मतलब disappoint, क्योंकि वो इतना पतला था। और उसने कहा तुम भी रेसलर ही रहते हो, तुम भी मुक्केबाजी लगते हो, हंसते हुए। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रिजल अ मेटल। फिर उसने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो इस लड़के ने, चोर ने अपना नाम बताया, हरी सिंह। I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employees. ऐसा वो क्यों करता था? अपने पुराने एम्प्लॉय कहीं इसको पकड़ ना ले और पुलिस के रिकॉर्ड में ना आ जाए। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, throwing each other. I did not have much to say. Anil walked away. I followed casually. वो जनरल बातें कर रहा था कि वो लोग कैसे उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर ये पीछे उसका पीछा पड़ा। हेलो अगेन। आई गेव हिम द माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अपीलिंग मतलब फेक, झूठा मूठा जो मतलब कि है ना, वो दिया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। तो उसने कहा बट आई कांट पे यू। अनिल ने कहा मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I misjudged my man मतलब he thought वो अनिल पैसे वाला है
but he was actually poor. लेकिन अब ये बेचारा फंस गया था, तो इसने पूछा तुम मुझे खाना दे सकते हो? तो उसने कहा कैन यू कुक? उसने कहा यस। फिर से इसने झूठ बोला, उसको खाना बनाना नहीं आता था। तो उसने कहा इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible that Anil gave it to a stray dog and told me not to be off. उसने कहा आज के बाद तुम खाना मत बनाना. Told me to be off मतलब तुम खाना मत बनाना. But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. Later, he patted on the head and said, never mind, he would teach me to cook. He also taught me to write my name, said he would soon teach me to write whole sentences, to add numbers. I was grateful. उसने कहा मैं तुम्हें खाना बनाना, पढ़ना, लिखना सब कुछ सिखाऊंगा. I knew at once if I could read, write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मतलब उस वक्त तो उसको अच्छा लगा. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning, then would take my time buying the day's supply, usually making a profit of about rupee a day. मतलब जब वो सामान खरीद के लाता था तो एक दो मनी जो है वो अपने पॉकेट में डाल देता था. I think he knew I made a little money, but he did not seem to mind. क्योंकि वो तो पैसा देता नहीं था. Because अनिल जो है वो पैसा नहीं देता था, इसीलिए अगर ये एक दो रुपए वैसे ही चुरा भी लेता था तो भी इसको फर्क नहीं पड़ता था. नाउ आपके पेपर का अगला क्वेश्चन. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब उसके जो इनकम थी वो इरेगुलर थी. ये सब पेपर के क्वेश्चंस है. ही मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब इस उसकी जो इनकम थी दैट वाज इरेगुलर. ही वुड बोरो वन वीक, लेंड नेक्स्ट वीक मतलब एक टाइम तो वो खुद किसी से लेता था और अगले हफ्ते वो किसी को पैसा उधार में देता था. He kept about worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. मतलब he was a freelance writer. मतलब आपके पेपर में आता है, आया हुआ है कि अनिल का प्रोफेशन क्या था. क्वीर मतलब स्ट्रेंज. क्वीर मतलब स्ट्रेंज. One evening he came home with a small bundle of notes saying he just sold a book to a publisher. तो बहुत सारा पैसा लेकर आया. I saw him tuck the money under the mattress. उसने जो है तकिए, उसका नाम क्या, जो मैट्रेस है गद्दे के नीचे पैसों को टक कर दिया. I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had known nothing in my line of work. In my line of work मतलब इन robbery, चोरी चकारी उसने कुछ नहीं की थी. वो जो एक दो रुपए वो चुराता था वही था. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as please. He was the most trusting person I had ever met. अब उसको लगा कि मेरे पास तो चोरी करने के सारे तरीके थे. अनिल ने इस पर पूरा भरोसा किया था, अपने घर की चाबी भी दे दी थी, जब चाहे आ सकता था, जा सकता था. एंड दैट इज वाई ये वाला जो पेपर में ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, दिस इज वेरी 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 मतलब कि अभी एक और भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज वाई इट वॉज डिफिकल्ट टू रॉब हिम. क्यों? क्योंकि जब आप पर कोई भरोसा करता है ना तो उस भरोसे को तोड़ने का मन नहीं करता है. इट वॉज इजी, इट वॉज डिफिकल्ट टू रॉब बिकॉज अनिल ट्रस्टेड हिम, क्योंकि अनिल उस पर पूरा भरोसा करता था. It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. But it is difficult to rob the careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work. एक लालची इंसान को जब आप मतलब कि रॉब करते हो ना तो he can afford to be robbed मतलब उसके पास पैसा होता है
लेकिन एक केयरलेस मैन जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जब आप उसे रॉब करते हो तो आप उसको कोई चोट नहीं पहुंचा सकते। आप उसको रॉब नहीं कर रहे हो, आप उसे धोखा दे रहे हो। Well, it is time I did some real work. What does the word real work here means? Robbery. उसका real काम तो robbery था ना. I told myself I'm out of practice. And if I don't take money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. मतलब उसने अपने अपने आप को कन्विंस किया, हरी ने खुद को कन्विंस किया। क्या फर्क पड़ता मैं अगर अनिल को चोरी करूंगा, तो मैं नहीं भी करूंगा तो ये तो अपने फ्रेंड्स पर पैसा उड़ा देगा, और फिर ये मेरे को कौन सा पैसा दे रहा है। मतलब ही ट्राई टू कन्विंस हिमसेल्फ, अपनी गलती को उसने खुद ही कन्विंस करने की कोशिश की। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. रात का टाइम था, चांद की रोशनी थी। I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. शायद ये पेपर में भी आया है कि ऐसा क्यों है। अनलाइंड मतलब उसके चेहरे पर कोई चोट की निशान नहीं थी, देयर वॉज नो मार्क्स। और हरी के चेहरे पर चोटों की निशान क्यों था, ये पेपर में आया हुआ है। बिकॉज मे बी जब वो भागता था तो कहीं गिरते पड़ते, कभी किसी से पिटाई होकर, मे बी ही हैड गॉट दोस स्कार्स। My hand slid मतलब ऐसे घुसाना, under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them without a sound. उसने चुपचाप पैसों को निकाला। And then sighed in his sleep, मतलब वो नींद में ही थोड़ा सा उसने ऐसे कुछ कराया, and turned on his side towards me. इस तरफ पलटा। I was startled. Startled मतलब वो एकदम चौंक गया, सर मतलब, and quickly crawled out of the room, और वहां से क्रॉल करते हुए बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run, क्योंकि उसने चोरी किया था। I had the notes at my waist, held by the string of my pajama. String मतलब जो नाड़ा होता है। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees and 50s. 50 के नोट थे and 600 रुपए. I could live like an oil rich Arab for a week or two. यहाँ पर this is only a simile. अरब रिच मतलब कि जो अरब में, सऊदी अरेबिया में जो लोग ऑयल का बिजनेस करते हैं, दे आर वेरी हेल्दी। तो उसने खुद को जो है इतना वेल्दी मान लिया। सच में ऐसा नहीं था, दिस इज ओनली अ हाइपरबोल, एग्जैजरेशन है। 600 रुपए में क्या होता है। When I reached the station, I did not stop at the office. क्यों? I had never bought a ticket in my life. उसकी आदत थी बिना टिकट ट्रैवल करने की। But dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. जा रही थी वो प्लेटफॉर्म को छोड़कर। The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. मतलब इतनी ही स्पीड थी, अभी स्पीड पकड़ा नहीं था, इतनी ही स्पीड थी कि आराम से गाड़ी को पकड़ सकता था। But I hesitated. For some reason I can't explain, I lost the chance to get away. इसको समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। Why his legs did not move. लेकिन ये गाड़ी को नहीं पकड़ सका। I lost the chance to get away मतलब मुझे भागने का जो मौका था वो मैंने छोड़ दिया। I lost the opportunity. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted मतलब lonely, खाली, बिल्कुल सुनसान, silent. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than hell. मतलब उसने कभी दोस्त क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि उसका पेशा था चोरी करने का, और चोरी में
फ्रेंड्स जो है वो लोग ज्यादा परेशान करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे. एंड देन आई डिड नॉट वांट to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. मतलब वो जो है आसपास के होटल में ठहर सकता था, लेकिन फिर उसे लगा कि भाई लोग उससे क्वेश्चन पूछेंगे. The only person I knew really well was the man I had dropped. इस पूरे इसमें जिस इंसान को मैं अच्छे से जानता या समझता था, that was Anil. Leaving the station, I followed slowly through the bazaar. In my short career, ये वाला दूसरा क्वेश्चन है जो पेपर में आपके आता है, वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, दिस वन. In a short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. मतलब अलग अलग लोगों के रिएक्शंस. ये रहा ये क्वेश्चन जो है यहां पर लिखा हुआ, देखिए. दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन. I had, sorry, the poor, the greedy man showed fear. क्योंकि जो लालची है उसको तो हमेशा डर लगता है कि उससे जो पैसा वो हट चला जाएगा. द रिच मैन शोड एंगर, क्योंकि उनको तो हमेशा ही दे आर हैविंग द एटीट्यूड, तो वो गुस्सा करते हैं. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. गरीब के पास कुछ नहीं होता, ना गुस्सा और ना, वो सिर्फ लाचार होता है. एक्सेप्टेंस मीन्स द पुअर इज हेल्पलेस. जो पुअर होता है वो हेल्पलेस होता है. बट I knew that Anil's face when he discovered the theft, that would show only a touch of sadness. लेकिन ना ही अनिल गुस्सा होगा, ना ही वो हेल्पलेस होगा, और ना ही वो फियरलेस, लेकिन उसके चेहरे पर शायद दुख होगा. Why? Not for the loss of money, but the loss of trust. क्योंकि उसने पैसा नहीं खोया था, उसने खोया था ट्रस्ट. So when a person loses his trust, he is sad. I found myself in the Maidan and sat on a bench. The night was chilly. Chilly मतलब बहुत ठंड थी, too cold. It was early November and a light drizzle. Drizzle मतलब हल्की फुल्की बारिश. Light drizzle मतलब lightly raining added to my discomfort. परेशान हो रहा था, वैसे ही वो परेशान था. मेंटली ही वॉज मतलब कि वरीड, और अब फिजिकली भी वो परेशान हो गया क्योंकि बारिश भी हो रही थी और ठंड भी था. ऑलरेडी ही वॉज डिस्टर्ब. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my skin. इतनी तेज बारिश थी, सब कुछ उसके चिपक रहा था. I went back to the bazaar, sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. मतलब 12 बज गए. I felt for the notes, they were damp from the rain. वो गीले हो गए थे. They were damp मतलब they were wet. Anil's money. ये मेरे पैसे नहीं है, Anil's. He had probably now मतलब उसने regret किया. उसको अब लगा, मतलब वो सोचने लगा. This was his thought. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, learn to write whole sentences anymore. मतलब उसको जो है ये रियलाइज हुआ कि शायद वो मुझे ज्यादा पैसे नहीं देता, बट अब मैंने चोरी की है, मैं वापस नहीं जा सकता हूँ. अब मैं ना उसके लिए खाना बना सकता हूँ, ना मैं बाजार जा सकता हूँ, और ना ही मैं अपने आप को जिंदगी में पढ़ लिख पाऊंगा. I had forgotten about them in the excitement of the theft. मतलब मैंने ये सारी जो अच्छाइयां थी, means I had a work, I had the shelter, I was now getting education, ये तो मैं भूल गया. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees.
अगर मुझे होल सेंटेंसेस मतलब यहाँ पर बेटा दिस इज सिनेक्डॉक, दिस इज सिनेक्डॉक, सिनेक्डॉक मतलब यहाँ होल सेंटेंसेस इज रेफर टू एजुकेशन. इट इज रेफर टू एजुकेशन. आपका जो है होल सेंटेंसेस मतलब अगर मुझे अच्छे से पढ़ना लिखना आ गया, इफ आई एम एजुकेटेड, देन मुझे थोड़े टाइम बाद अच्छी नौकरी मिल सकती है. It was simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be a really a big man, clever, respected was something else. चोरी करना बहुत आसान है और पकड़ा जाना भी, लेकिन एक अच्छा इंसान, एक क्लेवर, इंटेलिजेंट, रिस्पेक्टेड इंसान बनना बहुत मुश्किल है. I should go back to Anil. I told if only to learn to read and write. अगर मैं चाहता हूं मैं एक अच्छा इंसान, एक बड़ा इंसान बनूं, बिग मैन मतलब गुड इन स्टेचर, स्टेटस में अच्छा बनूं. I hurried back to the room feeling very nervous. For it is much easier to steal something than to return it undetected. चोरी करना आसान है, उसको बिना किसी के जाने उसको वापस करना मुश्किल है. Undetected matlab without being caught. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed. My hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. वो उसके पास गया, उसने खोला. अनिल ऐसे कर रहा था, उसकी सांस भी इसके हाथ में आ रही थी, फिर भी उसने हिम्मत करके वो पैसे वापस रख दी. I awoke late morning to find that Anil had already made the tea. मतलब अनिल ऐसा था कि उसने ये नहीं बोला कि तुझे उठकर चाय बनाना चाहिए, उसने चाय बना दिया था. He stretched out his hands towards me. उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया. There was a 50 rupee note between his fingers. उसमें 50 रुपए थे. I thought I had been discovered. But Anil ने कुछ नहीं जताया. He only said, I made some money yesterday. Now you will be paid regularly. उसने सिर्फ इतना बोला, कल मुझे कुछ पैसे मिले हैं. I made मतलब I have earned. I made मतलब I have earned. और अब मैं तुम्हें रेगुलर पैसा दूंगा. My spirits rose. My spirits rose मतलब उसको he was feeling guilty. वो खुश भी हो रहा था कि अब उसको पैसे मिलेंगे. He would get the money. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. मतलब इससे ये पता लग गया था that Anil knew that Hari had stolen the money. उसने पैसा चोरी किया था, ये बात उसको पता था, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं क्योंकि उसे लगा होगा कि हरी सुधर गया है तो मैं उसको अब नहीं बताऊंगा. Today we will start writing sentences. He knew, but neither his lips nor his eyes. मतलब lips मतलब ना ही वो कुछ बोला और ना ही उसकी आंखों में कोई गुस्सा था. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. लेकिन अब जो था उसका फेक स्माइल नहीं था, ये स्माइल उसका ओरिजिनल स्माइल था. मतलब अब जो वो स्माइल किया था ना, वो झूठी मूठी की हंसी नहीं थी, वो उसके सचमुच की हंसी. So this is the chapter, the thief's story. You can see यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, do you think most people would have done? Then all these questions, these are also the one you can say they are all competency based questions जिनमें आपको अपना दिमाग लगाना है. The questions are not from the book, but you have to make
Do you think people like Anil and Hari are found in fiction, or there are people such in real life? There are people who have done. I हमारी जो प्रिंसिपल मैम थी, I'll tell you, मिसेस SD मलिक, उनका क्या था कि उनके यहाँ पर व्हाट हैपेंड इज, उनके यहाँ पर जो भैया काम करते थे, उनके घर में काम करते थे, तो मैम ने देखा कि वो जो मतलब थे, उनके घर में 4 बच्चे थे, 2 डॉटर्स एंड 2 बेटे थे। मैम ने शी गेव एम्प्लॉयमेंट नॉट टू ओनली भैया, मतलब जो गार्ड भैया थे, उनकी जो वाइफ थी ना, शीला आंटी कहते थे हम उनको, शी यूज टू क्लीन द एंटायर बिल्डिंग, मतलब वहां योजना विहार वाला बिल्डिंग छोटा था, एंड बाद में उनको दिलशाद गार्डन वाले ब्रांच में दिया, उनको घर वहां पे एक रूम भी दिया। मैम जो मतलब कि जो भैया थे, ही वॉज अ गार्ड, मेन गार्ड, और जो मतलब की जो मतलब की शीला आंटी थी, उनके साथ और 2 आंटियां थी, एंड उनके जो बच्चे थे ना, उनको मैम ने बोला कि तुम लोग जो हो काम करोगे, बट देवर 14-15 ईयर्स के थे, लेकिन एट द सेम टाइम यू विल, और जो छोटे बच्चे थे उनको बोला तुम स्कूल जाओ, यू विल नॉट वर्क एज अ चाइल्ड लेबर। एंड देन वो जो मतलब कि चारों बच्चे थे, उनमें से जो 2 लड़कियां थी, उनको मैम ने 10th तक पढ़ाया, एंड देन जब उनकी मैरिज हुई तो मैम गेव ऑल द मनी। इनफैक्ट 2 बार जो अंकल थे, मतलब जो गार्ड भैया थे, वो चोरी करते हुए पकड़े गए थे स्टार्टिंग में, इनिशियल में, बट मैम डिड नॉट मेक इट एज अ, मैम चाहती तो पुलिस में दे सकती थी। इनफैक्ट भैया ने चोरी नहीं की थी, उनकी वाइफ ने चोरी की, और उनकी वाइफ ने पता किसके पैसे चोरी किए थे? हम टीचर्स के। हम लोगों को सैलरी मिली, हमारी सैलरी मिलती थी हम लोगों को ऑनवलप में, वी यूज टू गेट इट इन द ऑनवलप, एंड ऑनवलप में जब हम लोगों को मिलता था, तो हम लोग नेचुरल है कि हम लोग हमारे स्कूल में टीचर्स में बहुत स्ट्रिक्टनेस होती थी, यू कांट इवन इमेजिन। तो हम लोग आते थे, अपने बैग में डालते थे, और जहां पर भी होते थे हम रख लेते थे। तो एक मतलब कि नीरा मैम एंड वन मोर टीचर वाज देयर उनके, एंड दैट मनी पूरा उनके बालकनी से मिला। एंड लेटर ऑन, आफ्टर चेकिंग द सीसीटीवी टीवी कैमरा, इट वाज फाउंड दैट बोथ द मतलब 2 मंथ कंटिन्यूअसली द मनी वाज स्टोलन बाय आंटी। मैम ने बुलाया, डांट लगाया, बट उनको नौकरी से नहीं निकाला, एंड उल्टा उनके दोनों चारों बच्चों को पढ़ाया, और उनके जो बाकी 2 बच्चे बॉयज थे, वो तो इतने इंटेलिजेंट थे दैट बड़े वाले बच्चे ने तो BCA करके नाउ ही इज वर्किंग इन अ कंपनी। छोटा वाला जो बेटा है वो टूरिज्म में है, दोनों बेटियों की शादियां कर दी है, एंड नाउ अंकल इज नॉट वर्किंग एज अ गार्ड बिकॉज उनके बच्चे दोनों IT में है, एंड दे हैड रिफॉर्म्ड। देर आर पीपल लाइक देम, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं होते हैं, इवन वेन वी नो। बट एक चीज यहाँ पर ये भी आती है बेटा, कि हम अच्छे होते हैं, लेकिन द पर्सन जो गलत है उनको भी सुधारना चाहिए। नॉट ऑल द पुअर आर थीव्स, एंड नॉट ऑल द थीव्स आर पुअर, so we need to have that and trust। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इस चैप्टर का जो मेन थीम है वो है रिग्रेट, ट्रस्ट, ये सब चीजें जो है आपको। So this is the chapter, the thief's story।